तो आज का टॉपिक है भी हमारा रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, ठीक है, जिसमें आपको एक फैमिली के बारे में बताया जाएगा, कुछ लोगों के बारे में बताया जाएगा उसमें, और आपने उनके संबंध बताने हैं। ठीक है, एक फैमिली के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, माता पिता भाई बहन, ठीक है, पति पत्नी ससुर सास दामाद, ठीक है, इस तरह के संबंध आएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बताता हूं मैं किस तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन होगा इस तरह का, राम श्याम का भाई है। राम क्या है, श्याम का भाई है। ठीक है, महेश राम के पिता हैं। महेश राम के पिता हैं। जगत प्रिया का भाई है। जगत प्रिया का भाई है। ठीक है, जो श्याम की पुत्री है। तो आपको क्वेश्चन है कि जगत का चाचा कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे भी आपको एक फैमिली के बारे में बताया जाएगा, उसमें अलग अलग रिलेशन होंगे अलग अलग व्यक्तियों के साथ, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है फैमिली डायग्राम बनाने के लिए आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन क्या क्या है। एक बात याद रखना, किसी भी परिवार में जब भी कोई पुरुष होगा, भाई चाचा पिता जो कुछ भी होगा, दादा ससुर, ठीक है, जब भी कोई मेल होगा यानी पुरुष, ठीक है, यानी मेल, तो उसके लिए हमेशा आपने प्लस का यूज करना है। इसका प्लस का, उसको बताने के लिए प्लस का यूज करना है। ठीक है, जब भी कोई महिला होगी, ठीक है, यानी फीमेल, ठीक है, उसको बताने के लिए माइनस का। ठीक है, जब भी फैमिली में कोई पुरुष होगा उसको बताने के लिए प्लस का यूज, ठीक है, महिला को बताने के लिए माइनस का। ठीक है, जब आपको रिलेशन बताने हैं, ठीक है, जैसे आपको बताना है ब्रदर सिस्टर ब्रदर ब्रदर का, जैसे ब्रदर सिस्टर हो गया हमारे पास, ठीक है, ब्रदर ब्रदर, ठीक है, सिस्टर सिस्टर, जब भी भाई बहन भाई भाई कुछ भी रिलेशन बताना है आपको। ठीक है, तो इन सब के लिए आपने सिंगल डैश का यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि राम श्याम का भाई है, तो आपको पता है दोनों मेल हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे ऐसे राम, इसके साथ प्लस, फिर आगे लिखोगे श्याम, ठीक है, इसके साथ प्लस, और ये सिंगल डैश। इस सिंगल डैश से आपको पता लग जाएगा ये दोनों क्या है, आपस में भाई है। ठीक है, अगर भाई बहन होते, मान लो श्याम हमारे पास लड़की है, तो ऐसे, इससे आपको पता लग जाएगा कि दोनों क्या है, भाई बहन है। ठीक है, अगर दोनों बहनें होती तो दोनों तरफ माइनस आना था ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये होता है फीमेल के लिए, अगर दोनों होते मेल तो दोनों के साथ प्लस लगना। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल डैश हमारे पास किसके लिए, भाई बहन का रिश्ता बताने के लिए, या भाई भाई का, जब भी आपने हस्बैंड वाइफ का बताना है। ठीक है, पति पत्नी का। ठीक है, तो आपने डबल डैश का यूज करना है इस तरह से। ठीक है, जैसे आपको पता है राम की पत्नी है सीता, ठीक है, सीता लड़की है महिला है, माइनस राम पुरुष है तो प्लस, पति पत्नी का आपने डबल डैश लगाना है इस तरह, इससे आपको पता लग जाएगा कि दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, ये डबल डैश होगा पति पत्नी के लिए। ठीक है, पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस, सिंगल डैश ब्रदर सिस्टर का, ठीक है, डबल डैश पति पत्नी का। ठीक है, जब आपने बताना है पुत्र या पुत्री, ठीक है, जैसे आपको पुत्र या पुत्री के बारे में बताना है, पुत्र या पुत्री, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, महेश राम के पिता हैं।
ठीक है। महेश है हमारे पास पिता, ठीक है। तो आपने ऐसे डैश का यूज करना, परपेंडिकुलर डैश का, जब भी आपको पुत्र या पुत्री के बारे में बताना होता है। जैसे यहाँ पे महेश राम के पिता है। पिता कौन है भाई? महेश, ठीक है। पिता है तो प्लस, और इसका ये डैश लगाना है, तो इसका पुत्र कौन है? राम, ठीक है। ये वाला डैश लगाना है आपने किसके लिए? पुत्र या पुत्री के लिए। अगर मान लो इसकी पुत्री होती, राम हमारे पास पुत्री होती, तो डैश से रहना था, बस इसके साथ क्या लग जाना था? माइनस। तो ये होते हैं बस हमारे पास सारे जितने भी साइन लगते हैं एक फैमिली डायग्राम बनाने के लिए। प्लस का होगा पुरुष के साथ, पुरुष सारे आगे इसमें चाचा भाई मामा जो कुछ भी होंगे पुरुष, ठीक है, उसके साथ प्लस। महिलाओं के साथ आ जाएगा माइनस। सिंगल डैश आ जाएगा जब भी आपने ब्रदर सिस्टर का रिलेशन बताना है। डबल डैश हस्बैंड वाइफ। परपेंडिकुलर डैश आएगा जब आपने पुत्र और पुत्री के बारे में बताना है कि ये इसका पुत्र है या ये इसका पिता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास जो मेन चीजें थी इसकी। उसके बाद बनेगी इसकी फैमिली डायग्राम, ठीक है। तो इसको कर लो नोट आप। लिख दिया सबने? ठीक है। तो सबसे पहले बताया गया कि राम श्याम का भाई है, ठीक है। ये है राम और ये लड़का है, नाम से पता लग रहा है इसका भाई कौन है? श्याम। तो इससे आपको पता लग रहा है कि दोनों आपस में क्या है? भाई, ठीक है। महेश राम के पिता है, ठीक है। तो इसका पिता कौन है? महेश, ठीक है। पिता है तो प्लस। अब महेश के हैं दो बेटे, राम और श्याम, ठीक है। जगत प्रिया का भाई है। अब ना यहाँ हमारे पास जगत के बारे में बताया गया ना प्रिया के बारे में बताया गया। आगे लाइन क्या है? जो श्याम की पुत्री है। श्याम की पुत्री कौन है? प्रिया। तो इसकी पुत्री होगी कौन? प्रिया, ठीक है। और प्रिया का भाई कौन है भाई? जगत, जगत, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि जगत के चाचा कौन है? जगत के पिता कौन है भाई? श्याम। श्याम का भाई कौन है? राम। तो इसके चाचा कौन होंगे? राम, ठीक है। तो इस तरह की बनती है हमारे पास फैमिली डायग्राम, ठीक है, ब्लड रिलेशन में। अगर इस डायग्राम में अगर एक व्यक्ति भी गलत बना दिया आपने तो पूरी डायग्राम उलट बन जाती है, ठीक है, या गलत हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। छह सदस्य कौन कौन से हैं? ए बी सी डी, ई और एफ। अभी इनके आप नाम से थोड़ी पता कर सकते कि कौन लड़का है कौन लड़की। आपको कैसे पता होगा कि ए लड़का है या ए लड़की है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है बी बेटा है सी का, ठीक है। बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की मां नहीं है। परंतु सी बी की मां नहीं है, ठीक है। ए और सी शादीशुदा जोड़ा है। ए और सी शादीशुदा जोड़ा है।
ई भाई है सी का, डी बेटी है ए की, डी बेटी है ए की, एफ भाई है बी का। यह है हमारे पास पूरी फैमिली डायग्राम जो जो बताया गया है जिसके बारे में। आगे इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ई का डी से क्या संबंध है? ई का डी से संबंध, ठीक है। ए के कितने बच्चे हैं? ए के कितने बच्चे हैं? करो भाई, क्या क्या आंसर आएंगे? चाचा या ताऊ है इसका। चाचा या ताऊ है इसका। और एक बच्चा है। क्या बोलते हैं चाचा या ताऊ? अंकल। मामा को। चलो देखो भाई, हमारे पास क्वेश्चन में दिया एक परिवार में 6 सदस्य हैं। अब आपको सदस्य के बारे में बताया नहीं है कि कौन पुरुष है कौन है महिला है। सबसे पहले बोला है कि बी बेटा है सी का, ठीक है। तो ये है सी हमारे पास। अब सी के बारे में बताया गया कि पिता है या माता है, ठीक है। तो सी बेटा है, सॉरी बी बेटा है सी का, ठीक है। तो बी आ गया बेटा। आगे बोला है परंतु सी बी की मां नहीं है। मां नहीं है तो क्या होगा? ये पिता होगा, ठीक है। तो सी पिता आ गया, सी का बेटा था बी। ए और सी विवाहित जोड़ा है, ठीक है। अगर सी हमारे पास पति है तो इसकी पत्नी कौन होगी? ए, ठीक है। ए और सी पति पत्नी है, उनका बेटा बी है, ठीक है। ई भाई है सी का, ठीक है। सी का भाई कौन है? ई, ठीक है। डी बेटी है ए की, ए की बेटी कौन है भाई? डी, तो इसकी क्या होगी? बहन, ठीक है। एफ भाई है बी का, ठीक है। एफ भाई है बी का। अब देखो 6 के 6 सदस्य आ गए हमारे पास। जिसको नहीं लेगा पता फिर से देखो, एक परिवार में 6 सदस्य है। बी बेटा है सी का, क्या बी बेटा बन गया? सी का बन गया। परंतु सी बी की मां नहीं है, मां नहीं है तो पिता आ गया हमारे पास, ठीक है। सी है पिता, उसका बेटा है बी। ए और सी विवाहित जोड़ा है, ठीक है। तो सी की पत्नी कौन होगी? ए, क्योंकि विवाहित जोड़ा है, एक पति होगा तो दूसरी पत्नी होगी, कि पति पति तो आपस में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है ई भाई है सी का, ठीक है। ई किसका भाई है? सी का। तो ए का क्या होगा? ये देवर या जेठ जो कुछ भी होगा, ठीक है। डी बेटी है ए की। अब ए का बेटा है बी, ठीक है। अगर इसकी बेटी डी होगी तो बी और डी आपस में क्या होंगे? भाई बहन, ठीक है। तो मैंने भाई बहन के तरीके से बताया, ठीक है। उसके बाद आगे था एफ भाई है बी का, तो एफ किसका भाई है? बी का, ठीक है। तो अब आगे क्या है क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1, ई का डी से संबंध। एक बात याद रखना, जिस व्यक्ति के साथ भी से लगेगा, ठीक है, उससे देखोगे आप संबंध। आपको बोला ई का डी से संबंध। अब ये है डी,
डी के पिता है सी, सी और ई है इसका भाई, भाई। तो ये क्या होगा उसका अंकल। अंकल। ठीक है, सीधी बात क्या होगा उसका अंकल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ए के कितने बच्चे हैं। तीन। ठीक है, ए है ए माँ, कितने बच्चे हैं इसके, 1 2 3, तो कितने बच्चे हैं इसके 3। बस इतना सा करना था। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन। पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना है। और क्या है, आर के नाना है। आर एस का भाई है। आर एस का भाई है। एस की माता टी का, एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है। एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है। टी क्यू की बहन है। टी क्यू की बहन है। वी का पी से क्या संबंध है। यह क्वेश्चन है आपके पास। ससुर तो ऑप्शन में नहीं है। भूल गए इसमें यार। बाबू डांस क्या होता है। 8 बजे आया तो बाद में चले जाना, मैं बाद में बस हुआ क्या था, बस क्या से बाबू क्या है क्या रिश्ता।
दामाद पी क्यू के पिता है। ठीक है, पी आ गया हमारे पास पिता किसका, क्यू का। अब क्यू के बारे में हमें बताया गया कि बेटा है या बेटी, इसको छोड़ दो। और आर के नाना है। ठीक है, आर एस का भाई है, एस की माता टी से विवाहित है। ठीक है, पी क्यू के पिता हैं और आर के नाना हैं। ठीक है, और क्यू के बारे में क्या बताया, टी क्यू की बहन है। ठीक है, अब क्यू के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, हम आगे मान लेते कि कोई और व्यक्ति है क्यू का भाई या बहन। हमने क्यू की बहन मान ली कोई भी, उस जगह को हमने खाली छोड़ दिया। और उसकी पुत्री कौन है, आर। ठीक है, जब इसने बोला कि आर का नाना है, ठीक है, आर का नाना है, तो क्यों का बेटा हुआ? ऐसा क्यू का कैसे पता आपको कि लड़का है लड़की, ऐसा नहीं बताओ। है तो है, मतलब चाहे कुछ भी हो तो बाद में मिल जाएगा। बाद में मिलेगा पता ना। अब हमने फिलहाल मान लिया कि क्यू के बारे में हमें पता नहीं है लड़का या लड़की। हमने क्यू की एक और बहन मान ली। ठीक है, और उसका बेटा मान लिया आर। आर एस का भाई है, ये आ गया बेटा, और इसकी भाई बहन एस, जो मरियम, एस के बारे में नहीं पता है। एस की माता टी से विवाहित है, एस की माता टी। ठीक है, तो इसकी माता भी कौन होगी, टी। ठीक है, इसका विवाह किससे हुआ है, बी से हुआ है। ठीक है, तो आ गया हमारे पास, आया कि नहीं आया, कि आर की माता कौन थी भाई, टी थी, जो क्यू की बहन थी। ठीक है, टी क्यू की बहन है। ठीक है, टी क्यू की बहन है। ठीक है, आगे हमारे पास वी का पी से संबंध, वी का पी से संबंध। तो पी से बोला है आपको, पी से देखो वी क्या होगा, पी की बेटी कौन है, टी, टी का पति कौन है, वी, तो क्या होगा, दामाद। अब हमारे पास देखो क्यू के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि लड़का है कि लड़की, तो हम इसे कुछ नहीं, हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, ये वो जो मर्जी, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। अब पूरा रिलेशन बना के देखो एक बार, पी क्यू के पिता है, क्या पी क्यू के पिता है। ठीक है, और आर के नाना है, आर के नाना भी हो गए, क्योंकि आर की माता टी है, टी के पिता पी है। ठीक है, आर एस का भाई है, जो आर है वो एस का भाई है। अब एस के बारे में बताया गया हमें कि लड़का है या लड़की, हमने क्यों मानना है, इसे जो मर्जी हो। ठीक है, एस की माता टी, अगर ये इसका भाई है तो दोनों की माता सेम होगी। ठीक है, उसकी माता टी का विवाह वी से हुआ है, तो आर के पिता वी है। ठीक है, टी क्यू की बहन है। ठीक है, जो टी है वो क्यू की बहन आ गई। ठीक है, हमारे पास। ठीक है, वी का पी से संबंध, जिसके साथ से होता है संबंध उससे देखते हैं। से है पी के साथ, पी से देखो वी क्या होगा, पी की पुत्री है टी। ठीक है, टी का पति है वी। ठीक है, तो पुत्री का पति क्या होता है, दामाद। लग रहा है नहीं पता कि सर के ऊपर से जा रहा है ब्लड रिलेशन, पता है मेरे को किस किस के सर के ऊपर से जा रहा है, बता दूंगा। दो ये पीछे बैठे हैं लास्ट में। ठीक है, दो ये दो हैं, ये 1 2 3, इनको मैं लगा देता, 1 2 3, पूछ लो मैं झूठ बोल रहा हूँ, 5 हो गए। ठीक है, 2 आगे 7। ठीक है, अब बाकी बोलो, जिस जिसके नाम दिए उसको लगा पता कि नहीं लगा। एक अब बचे 6, अब 6 बोलो, 6 बता देते हैं भाई, राजकुमार क्या कर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए बी की बेटी है। ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है।
बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है। और डी ई की मां है। तो ए का ई से, ई की मां है। यदि ई महिला है तो ए ई से कैसे संबंधित है? मासिनी ऑप्शन ऑप्शन है। नहीं लग रहा होता भाई, पूछ लो। तो सही है, सॉल्व करो। जैसे जैसे रिलेशन दिया होता है वैसे वैसे बनाया करो और साफ साफ बनाया करो, तब पता लगेगा। छोटे छोटे नहीं बनाने हैं, क्या पता। क्या है? क्या है? क्या है? हमारे पास से तो बी की बेटी होती है ए बी की बेटी जो बराबर है और इसकी बेटी कौन है? बेटी है तो माइनस आएगा। उसको बनाएंगे बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है। बी की मां कौन होती है? बी है वो सी की बेटी है, तो बी है वो बेटी माइनस करो और इसकी मां होती है सी डी का भाई है। सी होगा बी का यानी प्लस भाई किसका है? ये डी का। डी का अब डी के बारे में बताएंगे। और डी की मां और डी ई की मां है, और जो डी है वो किसकी मां है? ई की। तो डी के साथ आएगा माइनस, पहले डी मां हो जाए माइनस है ये ई। ठीक है, यदि ई एक महिला है, ई महिला है तो माइनस। ठीक है, ए ई से कैसे संबंधित है? ए और ई की मां हुई डी, इसका मामू हुआ सी। ठीक है, मतलब है ई से ए। ठीक है, मामू की बेटी क्या होगी? ये मामू की बेटी क्या बेटी? मामू की बेटी हुई बहन, बहन की बेटी क्या होगी? क्या है? इसलिए देखना है इसको। इसकी माँ है डी, ये हुआ इसकी माँ का भाई है, इसका मामा, मामा की ये बेटी, ये दोनों भी आपस में क्या बहने बहने या भाई। ठीक है, तो बहन की बेटी क्या होती है?
ये दोनों भी आपस में बहन है। इसकी बेटी आ गई फिर ए नीचे हो आई कि नहीं आई? तो बहन की बेटी क्या लगती है? आपकी बहन है, उसकी बेटी क्या लगती है? आप फिर और क्या लिखी? ठीक है, देखो क्या था, मान लीजिए ए बी की बेटी है, ठीक है, ए है बेटी, किसकी बेटी? बी। अब बी के बारे में बताएंगे कि भाई है कि बहन है। बी सी की बेटी है, सॉरी पहले था ए बेटी है बी की, ठीक है, और बी बेटी है सी की, बन गया ना सारे। देखो सी की बेटी है बी, बी की बेटी है ए, ठीक है। सी डी का भाई है, सी भाई है किसका? डी का, ठीक है। और डी ई की माँ है, ठीक है, डी है माँ किसकी? ई की, ठीक है। यदि ई महिला है, ई क्या है? महिला, तो ई ए से कैसे संबंधित है? से लगा है ई के साथ, तो ई से देखेंगे हम ए क्या रिश्ता है इनके बीच, ठीक है, ध्यान से देखना। ई की माँ कौन है? डी, डी का भाई है सी, तो ई का सी क्या लगेगा? मामा। मामा की बेटी होगी इसकी बहन, होगी कि नहीं होगी? और बहन की बेटी इसकी क्या होगी भाई? भांजी, ठीक है, क्या होगी? भांजी। लगा भाई पता? ए तथा बी विवाहित युगल है, विवाहित युगल इंग्लिश में है कपल, मैरिड कपल। सी तथा डी भाई हैं, सी तथा डी भाई हैं। सी ए का भाई है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है? जीजा, ऑप्शन भी नहीं है। बातें मत करो, अपना अपना काम करो चुपचाप। अब सर हमें क्या बताइए अभी में पति कौन है, पत्नी कौन है? हाँ ऐसा लग रहा है। तब रिलेशनशिप में कैसे दिखा? करो करो और एक में आ रहा है ये देवरिया, वो ना देवरिया क्या है? क्या है?
क्या है वो? क्या है? साळा या देवऱ्या जेठ साळा देवरा देवरा क्या है? लग जाएगा पता नहीं क्या है देखो। ए तथा बी विवाहित युगल है। हमारे पास है ए और बी क्या है, विवाहित युगल है। पर ना हमें ए के बारे में बताया गया है ना बी के बारे में। सी तथा डी भाई है, ठीक है। सी ए का भाई है, ए का भाई होगा सी, ठीक है। सी का भाई होगा डी, ठीक है। डी बी से किस प्रकार संबंधित है? डी डी देखना है बी से, तो क्या होगा भाई ये? क्या होगा बोलो? या तो देवर होगा जेठ होगा या तो साळा होगा। देखो ऑप्शन के हिसाब से होगा। क्वेश्चन ऑप्शन में था देवर जेठ, ऑप्शन नंबर ए। बी था भाई, सी था दामाद, डी था कर, ठीक है। तो ये उनका ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में था देवर जेठ, सर ने क्यों बोला नहीं होगा? ठीक है। सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं? अगर ऑप्शन नहीं होती तो ये इसका साला भी हो सकता था, ठीक है। पर हमारे पास ऑप्शन में ये चीज दी हुई थी। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ठीक है। डी ए का भाई है, डी ए का भाई है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, जो कि डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? हम तो बोलते हैं हम वैसे वाइफ ही बोलते हैं तो क्या लगा? क्या आया?
स्कूल में क्या कर सकते हैं? बड़ा वाली चीज़ है, क्या? ब्लड रिलेशन और चलो देखो भाई क्या क्या होगा। ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है बी की, बी होगा पति, ठीक है। डी ए का भाई है, डी है भाई ए का। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो डी की पत्नी है, जो कौन है? ई। इसकी पत्नी कौन है? ई। और इसके बच्चे कौन है? पी और क्यू, ठीक है। तो बी क्यू से कैसे संबंधित है? क्यू से। क्यू के पिता कौन है? डी। पिता की बहन का पति, इसको लिखना है सीधा सीधा अंकल, ये हो जो मर्जी, ठीक है। आपने लिखना है अंकल, हिंदी में होता है क्या? वाइफ।